Shahid Niroy and you are watching Language In। जैसे कि आपको पता है कि एक वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि अब कुछ उर्दू ट्रांसलेशन के साथ इंग्लिश लैंग्वेज पर लेक्चर दिया करूँगा। तो आज उसकी पहली कड़ी है। कुछ उर्दू के वर्ड्स हैं, जब हम ट्रांसलेशन करते हैं वी सी अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज इन ट्रांसलेशन। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमें नज़र आते हैं ट्रांसलेशन के दौरान। एक्चुअली सबसे पहले बताना चाहता हूँ व्यूअर्स आपको कि ट्रांसलेशन जब भी आप उर्दू से इंग्लिश सेंटेंस करते हैं तो आपको वर्ड्स को ट्रांसलेट नहीं करना, आपको चाहिए कि उसका सेंस ट्रांसलेट करें। वर्ड्स ट्रांसलेट नहीं करना, सेंस ट्रांसलेट करें। एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। किसी स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था इसकी ट्रांसलेशन करने से कि वो गया ऐसा गया कि बस गया ही गया, वो गया ऐसा गया कि बस गया ही गया। जब अगर हम इसको वर्ड को ट्रांसलेट करें तो क्या करेंगे? ही वेंट सो वेंट व्हाट इज दिस। हम इसको आसान उर्दू में पहले ट्रांसलेट करेंगे। वो गया ऐसा गया कि बस गया ही गया का मतलब है कि वो हमेशा के लिए चला गया। तो हमेशा के लिए फॉर एवर भी, फॉर गुड जो कि एक ईडियम भी है तो हम यूज़ कर सकते हैं ही हैज़ गॉन फॉर गुड, ही हैज़ गॉन फॉर एवर। ठीक है, इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में करेंगे। सेंस को ट्रांसलेट करते हैं और बहुत सारी चीज़ों पर ऐसा है कि हम पहले उस वर्ड को ट्रांसलेट करने की बजाय सेंटेंस को सिंपल उर्दू में ट्रांसलेट करके फिर उसको ट्रांसलेशन करते हैं। जैसे कि मेरा दिल बाग बाग हो गया, अब हम यूं गार्डन एंड गार्डन तो नहीं कर सकते ना। ओके, माई हैप्पीनेस हैज़ नो बाउंड। अगर जस्ट वर्ड को ट्रांसलेशन करना होता तो फिर क्या ही बात थी। सड़क पर गोलियां चल रही थी, द टैबलेट्स वर वॉकिंग ऑन द रोड, इट्स सिली, सो देयर वाज फायरिंग ऑन द रोड। तो आज चंद एक टिप्स मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए, जिसमें हम ये देखेंगे कि अगर ये सेंटेंस इस तरह से है तो इसको कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। लिटिल बिट ईजी भी है, लेकिन सारी वीडियो देखें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू। तो सबसे पहले अबाउट टू जो है वाला है, अबाउट टू वाला है। जिस सेंटेंस के आखिर में उर्दू में अबाउट टू वाला है वर्ड आता है, वाला है, उसके लिए हम अबाउट टू इस्तेमाल करें। इससे वाली है, वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल बारिश होने वाली है, बारिश होने वाली है, इट इज अबाउट टू रेन। बारिश होने वाली है, इट इज अबाउट टू रेन। ठीक हो गया। गोइंग टू जिस सेंटेंस में लगा है, लगी है, लगे हैं, तो फिर हम गोइंग टू। हम लाहौर जाने लगे हैं, वी आर गोइंग टू गो टू लाहौर। अब गो दो बार आ गया, गोइंग और गो, बिकॉज आगे गोइंग टू जो है वो तो फ्रेज है, फ्रेजल वर्ड है, तो वो तो लगा है के लिए इस्तेमाल करेंगे। आगे गो का वर्ड है जो कि एक वर्ब है। ठीक हो गया। तो जिस तरह बारिश होने लगी है, अभी बारिश होने वाली है की बात की, इट इज गोइंग टू रेन। थर्ड यूज्ड टू आपके सामने है, इसका मतलब है करता था, करती थी, करते थे। तो टू के बाद ये जो इंफिनिटिव बन जाएगा, टू के बाद आप क्या करेंगे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करेंगे। कायदे आज़म फरमाया करते थे, कायदे आज़म यूज्ड टू से। ठीक हो गया, यूज्ड टू करते थे। हम सख्त गर्मी में स्कूल जाया करते थे, वी यूज्ड टू गो टू स्कूल इन स्कॉर्चिंग हीट। सख्त गर्मी के लिए स्कॉर्चिंग हीट का वर्ड इस्तेमाल किया। कोशिश करें जब आप ट्रांसलेशन करते हैं तो कुछ डिफरेंट वर्ड्स लेकर आए, ऐसे वर्ड्स जो बहुत खूबसूरत भी लगते हैं। ट्रांसलेट जिस सेंटेंस में इतना, इतनी और इतने के वर्ड आते हैं। ठीक है, तो आगे नेगेटिव आते हैं, लेकिन ट्रांसलेशन में हमने नॉट नहीं इस्तेमाल करना होता। ठीक है, वो इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता, टू और टू इस्तेमाल करेंगे। He is too weak to walk। पहले ये जो है, he is too weak to walk, वो इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता। वो इतना चालाक है कि झांसे में नहीं आ सकता, he is too clever to be deceived। वो इतना चालाक है कि झांसे में नहीं आ सकता, he is too clever to be deceived। और यट यानी अगरचे और लेकिन,
अगर हम इस्तेमाल करते हैं अगरचे और लेकिन का वर्ड आ जाता है उर्दू में, तो हम उसके लिए आल्दो और येट का इस्तेमाल करेंगे। अगरचे वो गरीब है लेकिन ईमानदार है। आल्दो ही इज पुअर येट ही इज ऑनेस्ट। ठीक है, अगरचे और लेकिन ये कंजंक्शन है, ये पेयर का कंजंक्शन है, आल्दो के साथ आप येट लगेंगे। ठीक हो गया। सेम एक और पेयर कंजंक्शन है नॉट ओनली और बट आल्सो, ना सिर्फ और बल्कि के लिए इस्तेमाल करते हैं। ना सिर्फ बल्कि, ना सिर्फ वो मेहनती है बल्कि बहुत ज़हीन भी है। ही इज़ नॉट ओनली अ हार्ड वर्किंग बट ऑल्सो वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है, तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी एक कंजंक्शन है, पेयर कंजंक्शन। उसके बाद ठीक है, जब तक और जहाँ तक मैं जानता हूँ वो एक शरीफ आदमी है। As long as I know he is a gentleman। जब तक मैं यहाँ हूँ आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। As far as I hear no one can harm you। ठीक हो गया। उसके बाद और कुछ वर्ड्स हैं, scarcely had, scarcely या hardly, आगे when का इस्तेमाल है, बमुश्किल या मुश्किल से। ऐसे वर्ड्स जिसकी ट्रांसलेशन हम करते हैं बमुश्किल या मुश्किल से, तो उसके लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बमुश्किल हम घर पहुंचे ही थे कि बारिश शुरू हो गई। स्कैर्सली हैड या हार्डली हैड वी रीच्ड होम द रेन स्टार्टेड। कॉमन व्हेन द रेन स्टार्टेड, व्हेन इस्तेमाल करेंगे कॉमन ही आएगा। Scarcely had we reached home when the rain started। Scarcely had आप सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे और when बाद में। had जब लग गया तो फिर जाहिर बात है ये पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट के है। ठीक हो गया। उसके बाद no sooner और then, as soon as, ये दोनों है जो ही, जैसे ही, जो ही और जैसे ही के लिए इस्तेमाल करेंगे no sooner के साथ देन, और अगर इसी को दूसरे तरीके से करें तो एज सून एज के साथ हम कर सकते हैं ट्रांसलेशन की। लेकिन याद रखें जब हम इस्तेमाल करेंगे नो सूनर तो फिर हमें साथ में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है। अगर वो पास्ट का सेंटेंस है तो जाहिर बात है डिड इस्तेमाल करेंगे पास्ट डेफिनेट में और फर्स्ट फॉर्म पहले हिस्से में सेंटेंस के, और अगर वो प्रेजेंट का है तो फिर डू या डज इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे नेक्स्ट पार्ट इसका आएगा फर्स्ट फॉर्म के साथ। ठीक है, तो जैसे कि जो ही, उसी सेंटेंस को लेते हैं, जो ही हम घर पहुंचे बारिश शुरू हो गई। वो मुश्किल वाला नहीं, वो इसमें जो ही, जैसे ही हम घर पहुंचे बारिश शुरू हो गई। नो सूनर डिड वी रीच होम द रेन स्टार्टेड देन द रेन स्टार्टेड। नो सूनर डिड वी रीच होम देन द रेन स्टार्टेड। अगर इसको यूं करें एज सुन एज के साथ, एज सुन एज वी रीच्ड होम कॉमा आएगा द रेन स्टार्टेड। उसमें हम क्या करेंगे सिर्फ कॉमा लगाएंगे और किसी किस्म का और वर्ड देन व्हेन कुछ नहीं लगाएंगे। ठीक है, जो ही मुसाफिर ने सहरा में पानी देखा वो खुदा का शुक्र बचा लाया। जो ही मुसाफिर ने सहरा में पानी देखा वो खुदा का शुक्र बचा लाया। नो सूनर डिड द पैसेंजर see water in the desert then he thanked God। या फिर यूं करें as soon as the passenger saw water in the desert he thanked God। ठीक हो गया। प्रेजेंट में करें, प्रेजेंट में अगर करते हैं तो फिर जो ही या जैसे ही मेरी वालिदा मुझे देखती हैं खुश हो जाती हैं। नो सूनर डज, प्रेजेंट आ गया, नो सूनर डज माई मदर सी मी then she becomes happy। as soon as my mother sees me कॉमा आएगा she becomes happy। उसके बाद हमें कैन नॉट हेल्प, नहीं रह सकता। हेल्प डजंट मीन यहाँ पर मदद है, अगर सेंटेंस है, अगर फ्रेज है नहीं रह सकता, नहीं रह सकती, नहीं रह सकते, कैन नॉट हेल्प। वो शोर किए बिना नहीं रह सकते, दे कैन नॉट हेल्प मेकिंग अ नॉइस। याद रखते हैं कैन नॉट हेल्प के बाद आप जीरन इस्तेमाल करेंगे आईएनजी फॉर्म।
गॉट इट। आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे कैन नॉट हेल्प के बाद। मैं उसकी मदद किए बगैर नहीं रह सकता। आई कैन नॉट हेल्प हेल्पिंग हिम। दो बार हेल्प क्यों आया? हेल्पिंग तो है इसका वर्ब जो कि जीरन है, ठीक है। हेल्प कैन नॉट हेल्प जो ये फ्रेज है इसका मतलब है नहीं रह सकता। और पास्ट फॉर्म में कुड इस्तेमाल करेंगे, नहीं रह सका। वो हंसे बिना नहीं रह सका। ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग। उसके बाद है लेस्ट और शुड, मुबादा के, ऐसा ना हो के। सेंटेंस में नॉट आता है लेकिन जब मुबादा के ऐसा ना हो के आ जाता है तो फिर नॉट के की जरूरत हमें नहीं पड़ती, ठीक है। तो क्या करते हैं हम? मेहनत करो मुबादा के फेल हो जाओ, मेहनत करो ऐसा ना हो कि फेल हो जाओ। वर्क हार्ड लेस्ट You should fail. वुड दैट काश के मतलब है, चाहे हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल है तो फिर हम क्या करते हैं उसमें, उस सब्जेक्ट में हमें चाहिए कि हम उसमें हमेशा हेल्पिंग वर्ब या वर्ब प्लूरल का इस्तेमाल करते हैं। काश के मैं बादशाह होता, वुड दैट आई वर अ किंग। आई के साथ वॉज लगता है, लेकिन जब वुड दैट आ जाएगा, डिजायर की बात आ जाएगी तो फिर हम वॉज नहीं लगाएंगे, वर ही लगाएंगे। और सेम इसी तरह से ही शी होता तब भी हम ऐसा ही करते हैं, ठीक हो गया। इसके आई डिजायर, आई विश आई वर अ किंग, वो भी वुड दैट काश का मतलब यहाँ पे आई विश, ठीक हो गया। रिग्रेट का वर्ड आ जाए, आई रिग्रेट, आई वर स्लिम, वंस अगेन आई के साथ वर लगा दें, फिर वर्ड्स ऐसे। वुड दैट के बाद है एज इफ, जब हमें खदशा होता है किसी बात पर, खदशा मीन गोया के उसने ऐसे देखा गोया के, उसने वो इस तरह रोया गोया के उसने भूत देख लिया। वो इस तरह रोया गोया के उसने भूत देख लिया। एज इफ इस्तेमाल करेंगे। ही वेप्ट एज इफ ही Had seen a ghost. वो इस तरह रोया गोया के उसने भूत देख लिया। He wept as if he Had saw seen a ghost. ghost. और तीन चीजें हैं नीचे, शुड, मस्ट, आउट टू। तीनों का मतलब चाहिए है लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है। शुड जिसमें इखलाक की, जिसका मतलब चाहिए है, यू शुड कीप क्वाइट। आउट टू एक तो शुड की सेकंड फॉर्म भी है लेकिन ये चाहिए के मानो में एक डिफरेंट वे भी देता है। शुड के साथ चाहिए, यू शुड कीप क्वाइट, आपको खामोश रहना चाहिए। मस्ट जरूर के मानो में आएगा, जैसे कि यू मस्ट वर्क हार्ड टू गेट द पोजीशन। यू मस्ट वर्क हार्ड टू गेट द पोजीशन, आपको पोजीशन लेने के लिए जरूर मेहनत करनी चाहिए। और आउट टू इखलाकी पहलू के लिए, यू आउट टू हेल्प द पुअर, आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए। आउट टू इखलाकी पहलू, यू आउट टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। Dear students, today we have talked about how to translate some words. There are some tips to translation. Inshallah, in my next video, I will tell you some more tips. And inshallah, your translation from Urdu to English would be better. Thank you so much.